मन सबका परेशान होता है। बस फर्क इतना होता है कि कोई शांत रह जाता है तो कोई अशांत होकर अपना ही सुख चैन सब कुछ गवा देता है। आजकल हर दूसरा इंसान ऐसा मिल जाता है जिसका मन परेशान रहता है, दिमाग पर बोझ रहता है और कई बार तो वजह बहुत छोटी होती है, लेकिन अपने ही मन पर कंट्रोल ना होने के कारण छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत हो जाती है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपको ऐसा लगता है कि आंधी तूफान आने वाला है, तो बिना सेकंड गवाए आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? अपने घर के सभी खिड़की और सभी दरवाजे बंद कर देते हैं कि कहीं सब जगह धूल मिट्टी ना जम जाए। सही कहा ना? यही चीज़ हमारे मन पर भी काम करती है। कैसे? देखिए, ये जो कुछ बातें या कुछ चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, जो हमारे मन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये सभी नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीज़ें उस धूल मिट्टी या उस कूड़े कचरे की ही तरह होती हैं, जो हमारे अंदर आने से हमारे मन और हमारे दिमाग को बोझिल कर देते हैं। कितना अच्छा हो कि घर के खिड़की दरवाजों की ही तरह हम अपने मन और अपने दिमाग के दरवाजे भी बंद कर लें। जब आपको किसी की कही गई कोई बात या किसी का किया गया कोई काम सही नहीं लगता, या किसी ने आपको गंदी लैंग्वेज में कुछ बोला, या किसी ने बहुत गंदी तरह से आपको ट्रीट किया, या कुछ भी गलत हो सकता है जो आपको सही नहीं लगा, तब उन बातों की इम्पोर्टेंस आपके लिए वहीं खत्म हो जाती है, जब आप कहते हैं कि क्या बकवास है। अब आप मुझे ये बताइए, ये सब कूड़ा कचरा ही तो हुआ, फिर हम इस कूड़े को अपने अंदर क्यों आने दें? जब सामने वाला इंसान अपनी गलत बात से हमारे मन की शांति भंग करना चाहता है और हम उन बातों से अफेक्ट ना हो, तो सच कहूँ उसको और ज़्यादा परेशानी होती है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हमें अपनी मेंटल पीस को किसी की भी गलत बातों से अफेक्ट नहीं होने देना है। ऐसे ही कभी कभी हम कोशिश करते हैं किसी की बातें सुनने की, कि वो इंसान हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, या कोशिश करते हैं किसी दूसरे से जानने की कि वो इंसान हमारे बारे में क्या कहता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतना खाली हैं कि इन सब बातों को जानकर कि कोई आपके बारे में क्या कहता है, अपना सुख चैन खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो इंसान हमारे बारे में कितना गलत कहता है या सोचता है, तो इन सब बातों से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मन बेचैन होने लगता है कि वो इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि हकीकत ये होती है कि आप जैसा सोचते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई वैसा ही सोचे। एक ही बात पर चार लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने एक 6 नंबर का अंक रख दिया जाए, आपको वो 6 दिखेगा, लेकिन आपके सामने जो बैठा हुआ है उसको वही 6 नंबर 9 नजर आएगा। अब गलत तो आप भी नहीं हैं और वो भी नहीं है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। यही होता है सोच सोच का फर्क। सबके पास पूरी आज़ादी होती है अपनी अपनी सोच बनाने की। अब हमें ये समझना होगा कि काम कैसे रहा जाए, शांत कैसे रहा जाए। हम क्यों कोशिश करते हैं कि कुछ नेगेटिव बातें हमारे कानों में जाएं? आप इस सब से दूर रहने की पूरी कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप शांत रह पाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव बातें अगर आपके कानों में जाएंगी तो बहुत ही नॉर्मल होता है गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना। क्यों हम अपने आप को गुस्से की आग में जलाते रहते हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो आपके बारे में अच्छा बोल तक नहीं सकता, अच्छा सोच तक नहीं सकता। क्यों आप अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते हो? क्यों आप अपना समय गंवा रहे हो? एक एक पल बहुत कीमती है दोस्तों,
इसे अपने लिए, अपनों के लिए, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर खर्च करें। अपने अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड ले आओ कि किसी की निगेटिव बातों का असर होना ही बंद हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।